हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और ये हमारी 4th वीडियो है इसी प्लेलिस्ट की। ठीक है, 3 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो ना देखी हो तो पहले आप जाके वाली वीडियो देखना, वरना ये वाली वीडियो हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, और खासकर उनके जिन्होंने 11वीं की मैथ्स नहीं पढ़ी अच्छे से। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जहां हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को। तो आज से हम शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो पहले समझा चुका हूँ। डिटरमिनेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा था इनवर्स कैसे निकालते हैं। और इनवर्स वाली वीडियो जो पिछली वीडियो डाली है मैंने, वीडियो नंबर 3, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो इनवर्स के ऊपर है, वो भी डिटरमिनेंट मेथड से, जहां पे हमने बहुत सारी चीजें सीख ली थी कि माइनस कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो जो ना निकाल रखी हो तो उसका लिंक मैं आई टैब पे डाल दूंगा, वहां जाके भी देख सकते हो। आई बात समझ में? और बाकी प्लेलिस्ट में तो वीडियो है ही 3 नंबर पे। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो देखते हैं। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की 4th वीडियो, जहां हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब आते हैं भैया डिटरमिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको बताऊं, डिटरमिनेंट के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो, चाहे आप गरीबी में जी रहे हो, पर इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं डिटरमिनेंट की। ठीक है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटरमिनेंट को बता देता हूं कि डिटरमिनेंट एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जहां पे रोज और कॉलम सेम हो, उसकी जगह जब हम एक सिंगल वैल्यू डाल देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, अब यहां देखते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज 0, अगर सारे एलिमेंट किसी भी एक रो के और कॉलम के 0 हो, किसी भी उसमें, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे 4x4 की हो, अगर सारे एलिमेंट किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाती है। और जिन्होंने डिटरमिनेंट निकालना सीख रखा है वो समझ गए होंगे क्यों 0 होती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ ये बात कि मान लो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, ऊपर ले लेते हैं 1 0 0 2। आपको बोलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, निकालना डिटरमिनेंट। 2x2 में डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो a गुणा में 0 तो यूं भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा में 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0 ही होता है। तो बस हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा 0 आ गया, डिटरमिनेंट हमारा 0 हो गया। इससे हमने क्या सीखा कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज 0 देन डिटरमिनेंट इज 0। अब दूसरी बात देखते हैं, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। अगर 2 रो या 2 कॉलम में एलिमेंट डिट्टो कॉपी है, ठीक है, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी में एक और, ठीक है, इसे मिटाया मैंने, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 1 2। अब देखो ये जो 2 रो हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्या है ये 2 रो आपस में क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2 में से घट गया 2, तब भी 0 आ गया। आई बात समझ में? तो ये भी 0 हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर 2 रो और 2 कॉलम देखने में बिल्कुल एक जैसे हो ना, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो चलो फिर अगला देखते हैं, 3rd प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल। और पहले बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब हम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करेंगे तो भाई जिनको प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी वो आराम से बैठ के बस शक्ल देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल। अगर 2 रो और कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है, जब भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ समझाता हूँ, मान लो ये रो इसके क्या थी, बिल्कुल सेम टू सेम थी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये रो इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 50 गुना हो, 5000 गुना हो, 5 लाख गुना हो, 5 करोड़ गुना हो, चाहे -1 गुना हो, -2 गुना हो, -5 गुना हो, कितने ही गुना हो, अगर एक रो या फिर एक कॉलम, ठीक है, किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में भी जो हमारी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली कॉलम इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करवा के बना रखी है, क्योंकि 2 गुना में 1 2 होता है, 2 गुना में 1 2 होता है, तो बस इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, 0 आया था, हो गया 0। तो इसमें क्या सीखा, इफ 2, ठीक है, रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन डिटरमिनेंट इज 0, तब भी डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 रूल ऐसे थे कि डिटरमिनेंट 0 कब कब होता है।
अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या सीखा कि अगर सारे एलिमेंट जीरो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तब भी जीरो हो जाएगा, अगर दिखने में दो रोज एक जैसी हैं तब भी जीरो हो जाएगा, और अगर दो रोज आपस में या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है तब भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बाकी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब देखते हैं डिटरमिनेंट के पास कौन सी चौथी प्रॉपर्टी है। तो चलो देखते हैं। इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन नो चेंज इन डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हो, वही मतलब है ट्रांसपोज, याद है ना ट्रांसपोज, कौन सा पोज, ट्रांसपोज, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, पर यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं बोलते, यहाँ पे हम ये बोलते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर में, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। डिटरमिनेंट हूबहू यूं का यूं रहेगा, बिल्कुल एक जैसा, बिना किसी फर्क के। अगर 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई, अगली प्रॉपर्टी, तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज तो मैंने खत्म कर दिया समझ के। 5वीं में देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय के, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल तो समझाऊंगा ही, पहले यूँ समझ लो। ठीक है, कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका डिटरमिनेंट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसे भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो अब समझते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, वैसे तो 0 आया था इसका आंसर। ठीक है, तो फिर भी मैं एग्जांपल देखता हूँ एक और। 1 2 3 4। आप डिटरमिनेंट निकालो एक बार इसका। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। अब 4 में से घट गया 6, कितना आया? -2। ठीक है, अब मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। करके दिखाऊं? चलो करके देखते हैं। तो करके जैसे मैंने देखा, मैंने R1 ही कर दी 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 और 4 यूं का यूं रह गए। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करके देखी कि क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब 8 में से घट गए 12, और जब 8 में से घटते हैं तो 12 कितना आता है बताना जल्दी से। छोटी में से बड़ी चीज घट रही है तो 8 में से 12 गई, घटेगा तो 12 में से ही 8, कितना आया? 4। लेकिन सिंबल किसका आएगा? बड़े वाले का, यानी कि नेगेटिव का। -4 आ गया। तो मैंने देखा, वाह, जब मैंने R1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा डिटरमिनेंट भी 2 गुना हो गया, यानी कि -2 का 2 गुना क्या हो जाएगा? -4। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर आपने किसी भी रो की, इफ यू मल्टीप्लाई एवरी, एक मिनट, मल्टीप्लाई एनी रो, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, और कॉलम बाय के, देन डिटरमिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद के। तो हमारी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसके शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है मैंने, कहाँ गया वो, ये रहा, कि अगर आपने, तो हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट, अगर आपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी है किसी भी रो की। तो अब हम समझते हैं 6 प्रॉपर्टी को। तो 5 प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, और उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। साथ साथ मैं एग्जांपल भी दे ही रहा हूँ समझाने के लिए। और ध्यान रखना, मैं एग्जांपल 2 क्रॉस 2 में से दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। 3 क्रॉस 3 में भी ये बात लगेगी, बस आपको याद रखना ये बात रहेगी। 3 क्रॉस 3 में भी, चाहे 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, प्रॉपर्टीज ये सबके लिए हैं, पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर के लिए, चाहे वो किसी भी क्या नाम है, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो चलो आगे समझते हैं। अब 6 प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। उसने बोला है इफ वी मल्टीप्लाई एवरी रो, क्या बोल दिया उसने? हर एक रो को मल्टीप्लाई कर रहा है, एवरी रो और कॉलम बाय के, मतलब अगर तू हर एक रो या कॉलम की के से मल्टीप्लाई कर दे तो तेरा डिटरमिनेंट भी के क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्यूब से हो जाएगा या फिर के स्क्वायर से भी हो सकता है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने, के स्क्वायर से भी हो जाएगा, ठीक है, या सिर्फ के से भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर पे कि आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने इसकी मैट्रिक्स ली थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी, अब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा। अब अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 8 दूनी 16, 6 चौक 24, तो 16 में से घट के 24 तो कितना आया? -8। यानी क्या हुआ? पिछले वाले डिटरमिनेंट की 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 2 जा 8 होगा। आई मेरी बात समझ में? तो फिर आप इसकी 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई ये बात? तो ये फर्क था, ठीक है, कि अगर आप हर एक रो को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका उतनी बार ही डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा।
चलो अब हम आगे समझते हैं। तो ये तो हो गई 6 प्रॉपर्टीज खत्म। अब हम समझते हैं 7th प्रॉपर्टी को। 6 तक तो हमारी खत्म हो गई, अब हम 7th की बात करते हैं। 7th प्रॉपर्टी में क्या है, इफ वी इंटरचेंज 2 रोज और कॉलम्स, अगर हम 2 रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, इफ वी इंटरचेंज 2 रोज एंड कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज, तो डिटरमिनेंट का साइन भी चेंज हो जाता है, वैल्यू यूं रहेगी, सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, फिर से एग्जांपल एक समझाऊं, चलो ये देखते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जांपल, तो बिल्कुल बेहतरीन पड़े हुए हैं। ये रहा डिटरमिनेंट कितना आया था इसका, -2। अब तुम एक काम करो, इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, 2 रोज को आपस में चेंज कर लो। तो 3 4 को मैं ऊपर लिख दिया मैंने, 1 और 2 को नीचे लिख दिया। अब निकालो डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 में से घट गया 4, कितना आया 2, यानी कि पहले आ रहा था -2, अब कितना आ रहा है, सिर्फ +2। तो मैंने यही समझाया है इस प्रॉपर्टी में, क्या कि इफ वी इंटरचेंज 2 रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। अगर आप सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो भी पलट जाता है। अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। आई बात समझ में, ये चीज। अब हम समझते हैं आगे। अब ऐसे और भी बेहतरीन एग्जांपल लेके सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी में क्या है, इफ ऑल रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर रिटन एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स देन इट कैन बी रिटन एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। ये पता नहीं इंग्लिश में क्या बकवास लिखी हुई है, चलो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे समझाएंगे इस बात को। उसने बोला है अगर कोई भी रो, ठीक है, 2 तरह के सम से लिखा हुआ है, ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कोई मैट्रिक्स लिखी, चाहे 2 क्रॉस 2 की लिखो, चाहे 3 क्रॉस 3 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस और 2 क्रॉस 2 की, A1 + A2, यहाँ पे है B1 + B2, और यहाँ है C1 और C2। ये है, आप इसे लिख सकते हो, ये बोल रहा है वो। अगर यहाँ प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, तो आप इसे ये लिख सकते हो कि अगर ये बीच में प्लस होगा तो A1 B1 C1 C2, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आप ये लिख लेना A2, यानी कि एक बार तो ले लो आप सबके पहले वाला, ठीक है, एक मैट्रिक्स में नीचे और तो कोई रहेगा, ये प्लस में है ना, इसने ये बोला है इफ ऑल रो और कॉलम, हाँ, इफ ऑल रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अगर वो सम लिखा हुआ है 2 और मोर एलिमेंट्स का, तो आप उसे 2 और मतलब 2 अलग या फिर 2 से फालतू अलग डिटरमिनेंट में भी जोड़ के दिखा सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 B1 C1 C2, और दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा A2 B2 C1 C2, नीचे वाले में करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ। हाँ, अगर बीच में माइनस था तो मैं यहाँ पे माइनस भी लगा सकता हूँ, प्लस माइनस दोनों। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी पड़ जाए। हम देखेंगे ऐसे हम किस क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब मैं प्रॉपर्टी से सवाल करवाऊंगा। अब कुछ दिनों तक तो सॉरी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पर कुछ टाइम तक हम सिर्फ प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस की बात करेंगे अगली कुछ 1-2 वीडियोज़ में। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और मेरे हिसाब से डिटरमिनेंट में कुछ खास बचा नहीं है, इनवर्स मैंने करवाई दिया है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब मैं 1-2 वीडियो में करवा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अब आगे लिखते हैं, ये रहा हमारे पास अगला कंसेप्ट 9th प्रॉपर्टी में क्या है। 9th प्रॉपर्टी में ये है कि ये तुमने समझ लिया कि इस प्रॉपर्टी में क्या था, ठीक है। अब 9th में क्या है, आप इसे पढ़ते ऐसे, पहले समझ लो लिखा क्या है। RI यानी ये कोई सी भी रो, उसमें आप जोड़ सकते हो। RI में इसका मतलब होता है चेंज, RI में चेंज, इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे किसी भी दूसरी रो। देखो जे कर दिया मैंने यहाँ पे, किसी भी दूसरी रो, मतलब ये कोई रो थी उसमें चेंज करा, उसमें जोड़े घटा सकता हूँ मैं किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं, आप किसी भी रो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था इनवर्स निकालने के लिए, और उससे भी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन की, आपके टॉपिक में वाले क्वेश्चन भी हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो उसमें कौन से ऑपरेशन थे कि आप इसमें से एक ऑपरेशन ये था कि किसी भी रो को आप, ठीक है, किसी भी रो में चेंज करो, किसी भी रो में आप किसी भी दूसरी रो को, ठीक है, किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हो। ऐसे ही किसी भी कॉलम में आप किसी भी दूसरी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हो। दोबारा सुन लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। आप किसी भी रो में चेंज कर सकते हो, उस रो में किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हो, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, के कोई भी कांस्टेंट है, जोड़ या घटा सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद 10th प्रॉपर्टी वो क्या है कि अगर आपको
ए बी का डिटरमिनेंट बनाना है, ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, मतलब ए इंटू बी का डिटरमिनेंट है ना, मतलब एक बार तो आप ए और बी करो, ए और बी की मल्टीप्लाई करो, फिर डिटरमिनेंट निकाल लो। वो हमेशा बराबर आता है कि आप पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और बी का निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है। अब हम समझेंगे 11th प्रॉपर्टीज को, ठीक है, 11th प्रॉपर्टी को। 11th प्रॉपर्टी में क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकलता है जो भी हमारे डायगोनल है, सबको पता है मैट्रिक्स में डायगोनल ये वाले होते हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो किसी भी डायगोनल को, ठीक है, उनका सम कर दो, डायगोनल के एलिमेंट का सम कर दो, आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मौजूद हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, पर ध्यान रखना ट्रेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, क्योंकि डायगोनल भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, सिंपल सी बात है यार। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स ट्रेस व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इसको जरूर उतार लेना, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना इसकी। अब आगे क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटरमिनेंट 0 से हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना सिंगुलर मैट्रिक्स को हम एक नाम से और जानते हैं, हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाने की कोशिश करता हूं आपको। मैंने ना पिछली वीडियो में आपको एक इनवर्स का फॉर्मूला सिखाया था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। इनवर्स का फॉर्मूला था पिछली क्लास में, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो एक सिंपल सी बात, मैं बात जानता हूं, अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसका इनवर्स हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, नॉट डिफाइंड। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, तो इसको मैं बोल नहीं सकता कि ये क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ऐसे अगला देखते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका उल्टा, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोल सकता हूं इसे मैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा उसका इनवर्स आ सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो किससे, ए के डिटरमिनेंट से। भाई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इससे मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया और समझा भी दिया क्यों सिंगुलर को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल और क्यों बोलते हैं नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब प्रॉपर्टीज में कुछ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन से एनालाइज करी है कि ये भी हो सकती है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में कुछ फोकस करेंगे। एक तो प्रॉपर्टी बहुत खास है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में चेंज करके उसमें जोड़ सकते हैं सारी रोज। मतलब R1 में चेंज, R1 में जोड़ सकता हूं R1 प्लस में R2 प्लस में R3। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे इसे क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, हमारा मेन काम रहेगा जीरो बनाने में। हम जीरो बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, जीरो। जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमारा मेन फोकस रहेगा जीरो बनाने के ऊपर। अब जीरो बनाने के लिए हम इन सारी प्रॉपर्टीज में से किसको यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली हो गई, इंटरचेंज करने वाली हो गई। आई मेरी बात समझ में। तो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जीरो बनाने में फोकस करेंगे, क्योंकि जीरो बनाने से क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाता है, एक्सपेंशन आसान हो जाती है। मैंने डिटरमिनेंट में बात समझाई हुई थी कि हमें एक्सपेंशन, यानी कि जब हमारे पास 3x3 का सवाल आएगा तो हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड उस रो या उस कॉलम से करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम रोज या मैक्सिमम कॉलम्स मौजूद, सॉरी जिस रोज में जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज मौजूद हो। जब जीरो ज्यादा होंगी तो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन उतना ही ईजी हो जाता है। इसलिए हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, जीरो बनाने के ऊपर, और एक रहेगी ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इन प्रॉपर्टीज को समझा तो चुका ही मैं, याद आपको रखनी है, हम बात करेंगे फिर इसके क्वेश्चंस में। आई बात समझ में। अब सिर्फ बाकी रह गए डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं वो वाला टॉपिक। आई बात समझ में। जिसको जो भी उतारना है भाई, काफी डीपली कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही हो, ठीक है, लेकिन आप लोग सारे एजुकेशन बैकग्राउंड से हो तो आपको देखने की यार डालनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बहुत डीपली टच करने वाला हूं, चाहे वो इनवर्स का हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस का हो। आई बात समझ में। तो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। जिसको जो भी उतारना है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ प्रॉपर्टीज के। आई बात समझ में, ठीक है। तो जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।